बिहार में करीब 52,30,000 से ज्यादा मतदाता मतदान नहीं दे पाएंगे। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि इन मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें 52,30,000 वोटर्स के नाम काटे जाने की जानकारी दी गई है। इसको लेकर के विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जो नाम काटे गए हैं और इस पर जो चुनाव आयोग ने डेटा शेयर किया है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो डेटा है इस पे आप एक लाइन देखेंगे जिसमें लिखा है इलेक्टोरल्स नॉट फाउंड एट देयर एड्रेसेस सो फार, यानी कि जो मतदाता हैं वो अपनी जगह पर, अपने एड्रेस पर नहीं पाए गए हैं। इनकी संख्या बताई जा रही है 52,30,126, यानी करीब 6.62%। इनका जो परसेंटेज है वो बताया गया। अब इसी संख्या को डिटेल्ड में बताया गया है कि ये जो 52 लाख की संख्या है वो कैसे दी गई है। इसमें चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है, पहले नंबर पर 7.1 वाले पहले नंबर पर दिया है डिसीज्ड इलेक्टोरल्स रिपोर्टेड सो फार, यानी कि अभी तक जो ऐसे मतदाता हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन क्योंकि वोटर लिस्ट में उनका नाम है तो उनकी जो डिटेल दी गई है उसके मुताबिक करीब 18,66,000 के आसपास उनकी संख्या है। परसेंटेज की बात करें तो 2.36% बताया जा रहा है। कई ऐसे जो मतदाता हैं जो कि परमानेंटली अपने एड्रेस से शिफ्ट कर गए हैं, उनकी संख्या 26 लाख के आसपास बताई जा रही है और उनका प्रतिशत 3.29% बताया जा रहा है। कई ऐसे मतदाता हैं जिनके बारे में यह कहा गया है कि वो एक से ज्यादा जगहों पर रजिस्टर्ड हैं, उनकी संख्या 7,50,000 के आसपास बताई जा रही है। इनका परसेंटेज 0.95 के आसपास है। वहीं बहुत से ऐसे मतदाता हैं जो अभी तक अपने एड्रेस पर नहीं मिले हैं या फिर जो उनकी तमाम जो चीजें हैं वो नहीं हो पाई हैं। इसको लेकर के एक जो संख्या है वो 11,000 के आसपास बताई जा रही है, यानी कि 0.01%, यानी कि अभी तक 6.62%, जिनकी संख्या 52,30,126 लोग हैं, इनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। और इसको लेकर के ये जो जानकारी साझा की गई है इसमें ये बताया गया है, चुनाव आयोग की तरफ से ये प्रेस नोट रिलीज की गई है और इसमें यह भी बताया गया है कि और कितने जो लोग हैं उनकी संख्या बाकी है। आपको बताते चले दोस्तों कि इससे पहले एक और खबर सामने आई थी जिसमें करीब 35 लाख वोटर्स के नाम काटे जाने की जानकारी थी। ये एक हफ्ते पहले की खबर है, यानी एक हफ्ते बाद ये 35 लाख की संख्या बढ़कर 52 लाख के आसपास पहुंच जाती है। 52 लाख से कुछ और ज्यादा संख्या, करीब 52,30,000 के आसपास ये संख्या पहुंच जाती है। एसआईआर प्रक्रिया पर बात करें तो वो अभी भी बंद नहीं हुई है। 25 जुलाई एसआईआर प्रक्रिया की खत्म होने की आखिरी तारीख है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इतने समय के दौरान और ज्यादा जो मतदाता हैं उनके नाम काटे जा सकते हैं। इसको लेकर के विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। विपक्ष इससे पहले भी सत्ता पक्ष से और चुनाव आयोग से सवाल कर चुका है। तेजस्वी यादव लगातार इसके डिटेल्ड डेटा की मांग कर रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में जो नाम काटे जा रहे हैं उस पर हमें जो डिटेल जानकारियां हैं वो हमें प्रोवाइड कराई जाएं। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर लगातार ये चर्चा चल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली चुनाव में घपलेबाजी करने के बाद अब चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी बिहार में पहुंच चुकी है। चुनाव आयोग एक्टिव हो चुका है। वहीं हम एक और नेता की बात करें जो कि सत्ता पक्ष के सांसद हैं, जेडीयू से वो सांसद हैं, वो सदन के बाहर आकर के एक बयान देते हैं जिसमें वो एसआईआर की प्रक्रिया पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं और वो कहते हैं, चुनाव आयोग को कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, उसे ना तो बिहार का इतिहास पता है और ना ही भूगोल। मुझे सारे दस्तावेज इकट्ठा करने में 10 दिन लग गए। मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, वो 1 महीने में साइन कैसे करेगा? ये एसआईआर हम पर जबरदस्ती थोपा गया है, इसके लिए कम से कम 6 महीने का समय दिए जाना चाहिए था। वो इस पर सवाल करते हैं और ये भी कहते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया में कम से कम 6 महीने का समय दिया जाना चाहिए था। इतने कम समय में हम कैसे तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इकट्ठा कर पाएंगे? और यही चीज विपक्ष भी कह रहा है और इस बार सत्ता पक्ष की तरफ से भी इसके लेकर के आवाज उठने लगी है। और जब खबर आती है कि 52 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम काटे गए हैं तो शक और ज्यादा गहरा जाता है। इसको लेकर के विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है, जनता भी ये जानना चाहती है। देखने वाली बात होगी कि सत्ता पक्ष और खास तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से इस पर क्या डिटेल डेटा विपक्ष को प्रोवाइड किया जाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।